नमस्कार बच्चों। आज हम लोग रेस गेम एंड स्किल का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे बच्चों। कल इसका फर्स्ट वीडियो था। कल हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कितने तरह के क्वेश्चन हैं, तो ये देखा था। कल विदाउट ऑप्शन क्वेश्चन थे जो समझाने के लिए थे। आज रियल पेपर के आए हुए क्वेश्चन है सब, तो वैल्यू सिर्फ कल वाले क्वेश्चन से थोड़ी सी अलग होगी, वैल्यू बच्चों कठिन होगी। बाकी जो है कल वाली जो हम बेसिक जो बताएंगे ना बच्चों, तो हमेशा वैल्यू को सिंपल रखेंगे। तो आज जो रियल क्वेश्चन है वो जैसे पेपर में है वैसे कि वैसे ही। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वर्बल सॉल्व कर सकते हो, तो मिनिमम से मिनिमम लिख करके इसे देखना है बच्चों। तो हम लोग इसमें जितने भी क्वेश्चन कल बताए गए थे वो प्लस जो कल बच गए थे, हर तरह के क्वेश्चन देखते हैं। तो शुरुआत में क्वेश्चन कुछ इजी होंगे बच्चों, फिर अच्छे क्वेश्चन होंगे। रेस गेम एंड स्किल है ना। कोई भी टॉपिक को ना इग्नोर मत किया करो बच्चों। जैसे हम देखते हैं कि जो टीचर लोग भी कई कि जो टॉपिक 3-4 जो बहुत आते हैं या कभी बहुत आए थे उनको खाली पढ़ोगे बच्चों, तो जो कम आते हैं ना, जब 25 क्वेश्चन का पेपर होता है तब जो है एक भी क्वेश्चन में का रिस्क बहुत बड़ा रिस्क होता है बच्चों। पे क्वेश्चन ज़्यादा होने पर ना 200 क्वेश्चन है तब 1-2 छूटते हैं तो फर्क कम पड़ता है। 25 क्वेश्चन में 2-3 नहीं आए तो फिर परसेंटेज वैल्यू बढ़ जाएगी ना उसकी। तो इग्नोर ना करो किसी भी टॉपिक को, है ना। अब तो डेट भी आ गई है एग्जाम की, एसएससी का पूरा कैलेंडर आ चुका है बच्चों, देखो उसे। और हम भी डिस्कस कर देंगे, बाकी तुम लोग नेट पे देख सकते हो। तो अब एग्जाम की डेट आ गई है बच्चों। इतना आंदोलन जो हुआ उसके कारण जो है लग रहा है कि अब सही हो जाएगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से एकदम तैयार हो जाओ बच्चों। ये रेस गेम एंड स्किल टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है। मैथ और रीजनिंग दोनों में आता है, इसलिए अच्छे से समझना। टाइम एंड डिस्टेंस भी मजबूत होगा, रेशियो का ज्ञान बढ़ेगा, है ना बच्चों। कॉन्सेप्ट टाइम एंड डिस्टेंस का और क्लियर होगा इससे। तो चलो सॉल्व करते हैं। जैसे कल बताया गया था बच्चों वैसे ही पहला टाइप जो होगा उसमें जो बिल्कुल रेशियो बनाने वाले सवाल होंगे बच्चों। दूसरे में जैसे कल बताया गया था उसी तरह से है सब। तो अब पहला सवाल, 1/4 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से हरा सकता है। 1/4 किलो सॉरी बच्चों 1/4 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 1/4 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से हरा सकता है और बी सी को आधे किलोमीटर की दौड़ में 20 मीटर से हरा सकता है। बताओ 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से हराएगा, ये सवाल है बच्चों। तो क्या करेंगे बोलो। 1/4 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 25 मीटर से हरा सकता है, तो ए बी को 1/4 किलोमीटर यानी कितना बच्चों 250 मीटर 25 मीटर से हरा सकता है, यानी ये 250 दौड़ेगा तो दूसरा वाला 225 दौड़ेगा। इसी तरह से रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों इसमें 10 और 9 का। दूसरा सवाल, दूसरा पॉइंट, बी और सी का आधे किलोमीटर की दौड़ में 20 मीटर से, तो आधा किलोमीटर कितना बच्चों 500 मीटर, 20 मीटर से यानी कितना 480। तो ये सिंपल करोगे तो ये 25-24 आ जाएगा, 25-24 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ से ए बी सी को मिला दोगे। ये हमेशा ध्यान देना बच्चों की फॉर्मेट स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट अगर है तो वो नियम लगा सकते हो, आता है सबको। बोलो बच्चों क्या आ जाएगा 250 25 × 10 25 9 225 और रेशियो 24 9 180 और 216 ये आ जाएगा बच्चों। अब ए बी सी का रेशियो क्या बन गया बोलो 250 225 216, ये दौड़ का रेशियो बन गया बच्चों। सिर्फ 2 रेशियो को मिलाने में जो समय लगा, बस इसके बाद आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अच्छा रहेगा कि रेशियो सॉल्व करो। क्या बताया गया था बच्चों कल, ये 250 दौड़ेगा तो ये वाला 216 दौड़ेगा, तो कितना अंतर होगा बोलो 34 का अंतर होगा। 34 से हार जीत होगी बच्चों। तो क्या कहोगे, रेशियो के तरीके से सॉल्व करोगे तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए सी को कितने से हराएगा। रेस कितनी है बच्चों 1 किलोमीटर की, तो ए कितना दौड़ रहा है बोलो 250, तो 250 बराबर 1 किलोमीटर यानी कितना बच्चों 1000 मीटर, तो 1 बराबर 4 मीटर। और यहाँ पे हार जीत कितनों से हो रही है
34 से, तो 34 बराबर 34 गुणे 4, 34 चौके 136, 136 से हार जीत होगी। ये हो गया बच्चों। फिर से समझ लो, 10 9 ये बनाया बच्चों, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसलिए जोड़ दिया इन लोगों को। अब एक तरीका ये है कि ये वाला 250 जो है ए और सी के बीच में बातचीत हो रही है बच्चों, तो 250 में कितने से हरा रहा है बताओ, 34 से। तो 250 वाला जो है कितना दौड़ेगा, 1000, तो 250 बराबर 1000, तो 1 बराबर तो 34 बराबर। इसके अलावा अगर तुम चाहो तो एक एक नियम से इसे समझो तो और अच्छा समझ में आएगा बच्चों, है ना। एक एक नियम से, एक एक नियम से कैसे, देखो इस तरह से सॉल्व कर सकते हो कि 250 मीटर की रेस में कितने मीटर से हरा रहा है बच्चों, समझने के लिए अच्छा है ये। 250 मीटर की रेस होती तो कितने से हरा देता बताओ, 34 से। 250 मीटर की रेस में 34 से हरा देगा। रेस क्या 250 मीटर की है क्या, कितने मीटर की है बच्चों, 1 किलोमीटर की। तो 1 किलोमीटर की रेस में कितने गुना है बताओ, 4 गुना, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा। तो 34 चौक के जो है 136 आंसर हो जाएगा। सबको समझ में आ गया बच्चों। तो ये है, दो तरीके सॉल्व कर सकते हो, ये तो तुम्हें मिलाना पड़ेगा, उसके बाद दो तरीके हैं। ये तरीका अच्छा है, इससे सॉल्व किया करो, ठीक है। इसके आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से और सी को 200 मीटर से हराता है। बताओ 1350 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। क्या सवाल है बच्चों, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से, ए बी को 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से, तो ए 1000, तो बी कितना बच्चों 900, ये हुआ। और ए सी को 200 से, तो ध्यान देना बच्चों, अगर ए बी और ए सी का कंपैरिजन हो तब रेशियो ना बनाया करो। रेशियो बना लोगे तो पहले ये तुम कैंसिल करोगे, फिर बराबर करने के लिए फिर गुणा करोगे, टाइम बर्बाद होगा ना। तो जब ए बी ए सी बने तब ए तो कॉमन हो गया 1000 1000, कैंसिल मत करो, ऐसे ही बस बना रहने दो और सीधे लिख दो। ए कितना आ जाएगा 1000, बी कितना आ जाएगा 900 और सी कितना आ जाएगा 800। ये रेशियो बन जाएगा बच्चों। आप इसे सिंपल कर लो तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 10 9 8 का रेशियो बन जाएगा। ए बी सी की दौड़ का रेशियो कितना बन गया बच्चों, 10 9 8 का, ये बन गया। अब क्या कह रहा है तुमसे कि बताओ 1350 मीटर की दौड़ में बी सी को कितने मीटर से हराएगा। 1350 मीटर की दौड़ है बच्चों, तो बी सी को, बी और सी, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेशियो सॉल्व करो तो ये कितना दौड़ेगा बच्चों 9, और ये वास्तव में कितना दौड़ेगा 1350, तो 9 वाली वैल्यू कितनी है बताओ 1350। अब हार जीत कितने से हो रही है बताओ, हमें इससे क्या निकालना है बच्चों, कितने से हराएगा। सी की दौड़ तो निकालनी नहीं है, सी की दौड़ निकालनी हो तब 8 निकालो, लेकिन तुम्हें तो हार जीत से मतलब है। कितने से हो रही है बताओ, 1 से। 9 बराबर 1350, तो 1 बराबर 1350/9 आंसर आया बच्चों समझ में। तो ये है, क्या करोगे, रेशियो बना लिया। अब एक तरीका ये है, बी और सी के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, 9 बराबर तो 1 बराबर, ये निकाल लिया। इसके अलावा एक ही नियम से अगर सॉल्व करोगे तो क्या करोगे बोलो, 9 मीटर की दौड़ में अगर 9 मीटर की दौड़ होती तो कितने से रहता बच्चों, एक से, तो 1350 मीटर की दौड़ में कितने से रहेगा, तब भी यही पहुंच जाओगे, ठीक है ना। तो ये हुआ, वही क्वेश्चन है। वैल्यूज थोड़ी कल की क्वेश्चन से कठिन हुई। ये कितना आ जाएगा बच्चों, 9 बराबर इतना, तो 1 बराबर ये आ जाएगा क्या 150 आ जाएगा बच्चों, 4th ऑप्शन बन जाएगा। सबको समझ में आ गया, अगले सवाल में आए। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, कल ये सवाल बताया गया था, कल ये अच्छा सवाल बच्चों। इसमें क्या खास बात है, ये सवाल रेस में भी बनेगा, खेल में भी बनेगा। अगर कुल पॉइंट ना दिए हो तब क्या करेंगे, कल एक सवाल में बताया गया था। तो हमने तुम्हें कहा था कि 2 तरीके से होता है ये सॉल्व, एक तो एक्स लेके और एक ऑप्शन से। तो दोनों तरीके से आज फिर देख लो। क्या कह रहा है, ए बी को 25 निशानों से हरा सकता है और सी को 40 पॉइंट से हरा सकता है और बी सी को 20 पॉइंट से हरा सकता है बच्चों। निशान का मतलब पॉइंट है, तो 20 पॉइंट से हरा सकता है। बताओ खेल कितने पॉइंट का है, ये सवाल है। तो अब कल बताया गया था कि अगर एक्स लेके सॉल्व करोगे तो इस तरह सॉल्व होगा कि ए और बी, ए को x मान लो बच्चों, तो ए बी को 25 से हरा देता है, तो ए अगर x बनाएगा तो b कितना बनाएगा बोलो, x - 25। इसी तरह से ए सी को 40 से हराता है,
तो ए अगर x बनाएगा तो c x माइनस 40 बनाएगा, और b c को 20 से हरा देता है तो b और c में b अगर x बनाएगा तो c x माइनस 20 बनाएगा। इस तरह से हो गया बच्चों। अब ये रेशियो बन गया, ए बी ये बन गया बच्चों, ए सी का बन गया और बी और सी का बन गया। अब कल बताया गया था कि इसमें जो अगर ये ए दोनों में सेम है तो इसको छोड़ दो बच्चों, क्योंकि इसको कटने पर एक आ जाएगा तो ये छोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा बी और सी को ले लो, तो बी और सी में किसी को लोगे तो क्या करोगे, बी का रेशियो लिखोगे तो x माइनस 25 और दोबारा क्या आएगा, x आएगा, ये बन जाएगा। b की वैल्यू x माइनस 25 और x बन जाएगी बच्चों, और c की वैल्यू लिखोगे तो x माइनस 40 और x माइनस 20 बन जाएगी। कल बताया गया था कि ये ध्यान में रखना होगा कि ये इन दोनों में ये वैल्यू छोटी है बच्चों, इसमें 25 कम हो रहा है और इसमें नहीं कम हो रहा है, तो ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है। तो जब भी इनको कंपेयर करो, ये जो सेम है उसको छोड़ दोगे, हमेशा एक सेम होगा उसको छोड़ दो, जो बच रहे हैं उनको कंपेयर करोगे तो क्या करोगे कि बस ये ध्यान में रखना कि छोटी इन दोनों में कौन सी वैल्यू छोटी है बच्चों, x माइनस 40 ये बड़ी वैल्यू घट रही है तो ये वैल्यू छोटी होगी ना, तो छोटी वैल्यू को छोटी के सामने लिखो, बड़ी वैल्यू को बड़ी के सामने लिखो, नहीं तो गलत हो जाएगा। दोनों को बराबर कर दो, सॉल्व करना आसान होगा क्योंकि क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 500 आ जाएगा, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x आ जाएगा बच्चों। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 500 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो रेस कितने मीटर की होगी बच्चों, 100 मीटर की रेस हो गई है ना। एक तरीका तो ये हो गया, कल ये बताया गया था, ठीक है ना, दोबारा हमने एक सवाल से बता दिया। इसके अलावा बच्चों कैसे सॉल्व हो सकता है, ये ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं इसे। हालांकि ऑप्शन में सॉल्व करना तुम्हें ये ज़्यादा आसान लगेगा, फिर भी होता है जो वो सब बताएं, है ना। ज्ञान नहीं बढ़ता है उससे नुकसान नहीं बच्चों, दिमाग खुलता है ना। तो अब इसमें दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ऑप्शन सॉल्व कर ले। तो ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे देखो, तो क्या कह रहा था बच्चों, ए बी ए सी और बी और सी, इसके बीच में कंपैरिजन था, कितना कितना था बताओ, 25 40 और 20, 25 40 और 20। तो इसमें जो है, जो ऑप्शन मेथड में क्या होता है कि किसी एक को सही मान लो, किसी एक को सही मान लो। तो जैसे हमने 100 जो ऑप्शन में है, जो इसके अनुकूल वैल्यू दिखेगी उसी को सही मानोगे, तो 100 200 में किसी एक को चेक कर सकते हो। जैसे हमने 100 को सही मान लिया, अब क्या करेंगे कि दो जानकारी, ये जो दो जानकारी हैं इनको इनके हिसाब से 100 को सही मान लिया बच्चों। अब दो जानकारी यूज करेंगे हम लोग, इन्हें यूज करो, है ना, और ए बी सी का मान निकालो, ए बी सी का मान निकाल लो। ये मान अगर यहाँ भी फिट बैठता है तो यही ऑप्शन सही है। कैसे, चेक करने में टाइम नहीं लगेगा। देखो 100 को सही माना तो ए अगर 100 दौड़ेगा तो बोलो बच्चों बी 25 से हार रहा है तो बी कितना दौड़ेगा, 75 दौड़ेगा। ए अगली बार देखो, ए अगर ए सी को 40 हराता है तो ए 100 दौड़ेगा तो सी 40 से हारेगा, यानी दौड़ेगा कितना बच्चों, 60। अब यहाँ से ए बी सी निकाल लो, तो ए बी सी, ए सेम है दोनों में, तो ए बी सी का रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों, 100 75 और 60, 100 75 60। तो अब 75 की से सिंपल करना चाहो तो सिंपल कर लो, नहीं तो यहीं से कि हमने दो जानकारी यूज की बच्चों और ए बी सी का मान निकाल लिया। अगर ये वैल्यू यहाँ के हिसाब से फिट बैठ रही है, ये वैल्यू इस पर फिट बैठ रही है, तो यही ऑप्शन सही है। अब ये कैसे चेक होगा कि इस पर फिट बैठ रही है कि नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, 75 और बी और सी के बीच में कंपैरिजन है बच्चों, तो बी 75 में 15 से हरा रहा है, 75 में कितने से हरा रहा है, 15 से। तो यहाँ रेस कितने की है, 100 की, तो 100 में कितने से हराएगा, तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 बराबर 15 है तो 4 बराबर 20 हो जाएगा, तो 20 से हराएगा बच्चों 100 में। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इससे मैच कर रही है, अतः यही ऑप्शन सही है ना। क्या जल्दी से सुनो बच्चों, दो जानकारी को यूज करो, उससे एबीसी का मान निकाल लो। ये जो मान आया अगर इसमें सही बैठता है तो यही चेक कर लो। तो क्या करोगे, 75 में कितने से हरा रहा है, 15 में, 15 से। यहाँ रेस कितने की बच्चों, 100 की, 100 का हमने सही माना है ना, तो 100 में कितने से हराएगा तो कितना आएगा, 20
20 यहाँ भी आ रहा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन सही है। ऐसे ही अगर 200 को चेक करोगे तो गलत हो जाएगा वो, है ना। तो ये जो है इस तरह से हम लोग इसे एक्स लेके सॉल्व करना थोड़ा अच्छा रहता है, फिर भी किताबों में तुम्हें कई जगह ये ऑप्शन से दिया रहता है, इसलिए हमने बता दिया बच्चों। तो ये एग्जाम में के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आगे चले हम लोग अगले क्वेश्चन में। आओ, कल ये वाला क्वेश्चन हम लोग बता रहे थे, लास्ट में यही क्वेश्चन था जो कल चल रहा था, तो वो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। तो देखो बच्चों, ये दो तरीके से सॉल्व होता है। एक अच्छा सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एग्जाम के हिसाब से ये क्वेश्चन भी तुम्हें हर किताब में जो है शुरुआत में यही सवाल तुम्हें मिलेगा, हर किताब में देखना इस टाइप का सवाल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो रेस गेम एंड में ना, या जो सबसे रेशियो के बाद जो सवाल पहला टाइप जो सवाल बताया गया बच्चों, उसके बाद सबसे ज़्यादा यही टाइप सवाल जो पेपर में कभी आता है रेस का, तो ये रहता है इस टाइप का सवाल। ये कौन सा सवाल है बच्चों? कल जो बताया गया था 3 टाइप का सवाल, उसी में से तीसरा टाइप है जिसमें दोनों मिक्स होगा, मतलब दूरी भी होगी और समय भी होगा, है ना। बहुत अच्छा सवाल है। 2 तरीके से बताएंगे, एक तरीका बेसिक तरीका और दूसरा रेशियो से सीखना बच्चों, सेकंड में सॉल्व होता है ना। पहले बेसिक से समझो अच्छे से। क्या कह रहा है? 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर और 8 सेकंड से हरा देता है, तो बताओ ए 1 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगता है। तो ऐसे में 2 तरीके कैसे हो जाएंगे बच्चों? पहले सवाल समझो, कितनी लंबी रेस है बोलो? 1 किलोमीटर की। 1 किलोमीटर का मतलब कितना बच्चों? 1000 मीटर। अच्छा, 1000 मीटर लंबी रेस है, ए बी को 40 मीटर या 8 सेकंड से हराता है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? जब ए पहुंच गया था तब बी कहाँ था बताओ? 40 मीटर पीछे था और 8 सेकंड पीछे था। 40 मीटर पीछे था और 8 सेकंड पीछे था। अब तुमसे सवाल पूछ रहा है ये, ठीक बच्चों। तो क्या कैसे सॉल्व हो सकता है? बी का समय तुमसे, ए का समय तुमसे पूछा जा रहा है, तो कैसे सॉल्व हो सकता है बच्चों? पहला तरीका इसका है कि यहाँ से जब ए पहुँच गया था तब बी 40 मीटर और 8 सेकंड पीछे था। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? बी 8 सेकंड में कितना चलता होगा बोलो? 40 मीटर। तो बी 1 सेकंड में कितना चलेगा बच्चों? 1 सेकंड में कितना चलेगा बच्चों? 5 मीटर। 1 सेकंड में चली गई दूरी को ये हम चाल कहते हैं। तो बी की चाल हमें पता चल गई 5 मीटर पर सेकंड। 1 पॉइंट हुआ बच्चों। अब यहाँ से तुम बी का समय निकाल लो, तो बी का कुल समय कितना आ जाएगा बताओ? 1000 दूरी चलनी है, चाल कितनी है बच्चों? 5 की। तो बी का समय कितना आ जाएगा बताओ? 200 सेकंड। बी का समय 200 सेकंड हो गया बच्चों, ये दूसरा स्टेप हो गया। और अब तुमसे बी का समय नहीं पूछ रहा है, किसका समय पूछ रहा है बताओ? ए का। तो यहाँ से ए का समय कितना आ जाएगा? इस 200 में से ए का समय कैसा होगा बच्चों? ए जो है, बी जो है 8 सेकंड से हारता है, तो ए का समय 8 कम होगा, बी का समय 8 ज़्यादा होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? 192 सेकंड। 192 का मतलब क्या हो जाएगा बोलो? 3 मिनट 12 सेकंड। ठीक बच्चों, फिर से पूरी बात सुन लो। बी 8 सेकंड में 40 मीटर चलता होगा, समझ गए? बी की चाल कितनी हो गई बोलो? 5 मीटर पर सेकंड। अब बी की जब चाल पता चल गई तो बी का समय निकाल लो। बी का समय कितना आ गया बताओ? 200 सेकंड। बी का समय पता चल गया बच्चों, बी का समय से ए का समय आ जाएगा। ए का समय, ध्यान रखना बच्चों, एग्जामिनर इतना चालाकी करता है इसमें कि पेपर में ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर होगा 200 + 8 करके, है ना। ये ऑप्शन जरूर होगा। क्यों? कई बार बच्चा 8 सेकंड प्लस माइनस में गलती कर देता है, तो 200 + 8 200 - 8 दोनों ऑप्शन में मिलेगा कई बार, है ना। यहाँ पे फिलहाल नहीं है। ध्यान रखना कि अगर ए जीत रहा है 8 सेकंड से, तो ए का समय 8 कम होगा ना बच्चों। तो क्या हो जाएगा बताओ? 192 सेकंड, यानी क्या? 3 मिनट 12 सेकंड। अब देखो इस तरीके से सॉल्व करने में 3 स्टेप में सॉल्व हुआ। 3 स्टेप में सॉल्व हुआ ना। कैसे कैसे बताओ? पहले स्टेप में क्या हुआ? चाल निकली। दूसरे स्टेप में क्या हुआ बच्चों? समय आया। और तीसरे स्टेप में जाकर के ए का समय आया। इस पूरे काम को हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, एक स्टेप में। एक स्टेप में क्वेश्चन सा खत्म। कैसे? सिर्फ रेशियो से सॉल्व हो जाएगा, बहुत आसानी से। ध्यान देना बच्चों, ध्यान देना। जब ए 1000 चलता है बच्चों, जब ए 1000 चलता है तो बी 40 पीछे था ना। बी 40 पीछे था, तो बी कितना चलता है बताओ? 960 चलता है। जब ए 1000 चलता है तो बी कितना चलता है बच्चों? 960 चलता है। यानी क्या रेशियो हुआ बोलो? दूरी या बराबर समय में चली गई दूरी को ही तो चाल कहते हैं। तो दूरी या चाल का रेशियो कितना आ गया बच्चों? 25 और 24।
दूरी या चाल का रेशियो कितना हो गया 2524। अब समय का रेशियो क्या हो गया, समय का रेशियो क्या हो गया बोलो बच्चों, समय का रेशियो क्या हो गया, तो क्या हो जाएगा 24-25, उल्टा हो जाएगा 24-25, बस हो गया सॉल्व। समय का रेशियो क्या हो गया बोलो 24-25। अब बोलो बच्चों ए का समय कम है ना, ए जीतता है तो ए का समय कम है, कितना कम है, कितना कम है, कितना कम है 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। तो बोलो बच्चों ये ए का समय है, ये बी का समय है। अब ए कितना कम है, कितना कम है, एक, एक बराबर 8, एक बराबर 8 तो 24 बराबर 24 अट्ठे बच्चों 20 अट्ठे 160, 4 अट्ठे 32, 192 आया बच्चों। ये तरीका वो देख लो कितना आसान है, 3 स्टेप बनाम 1 स्टेप, है ना। कैसे पता चल गया कि रेशियो सॉल्व होगा, रेशियो में बताया गया था कि अगर एक टर्म 2 जगह दिया गया है तो रेशियो बन जाएगा। बार बार ये दिमाग में रखना बच्चों, एक टर्म 2 जगह दिया गया हो तो बोलो दूरी 2 जगह दी गई थी ना, 1000 चलता है 960 चलता है, रेशियो बन गया, बस रेशियो बन गया, सॉल्व हो जाएगा 1960। तो बोलो बच्चों समय का रेशियो क्या आ गया, चाल का रेशियो, ये तो दूरी थी तो चाल क्यों हो गई, जो बराबर समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो चाल का रेशियो कितना आ गया 25-24, तो समय का रेशियो क्या आ गया 24-25। अब समय का अंतर, ए का समय 8 कम है बच्चों, 1 बराबर 8 है, ए का समय 24 हुआ, बी का समय 25 हुआ। किसका पूछ रहा है बच्चों, बी का पूछे तो 25 बराबर 200 आ जाएगा, है ना। ए का पूछ रहा है तो 24 बराबर 192। सबको समझ में आ गया बच्चों, है ना आसान तरीका, ये 3 स्टेप से बच जाओगे। यहाँ पे ना ये कैलकुलेशन कई बार कठिन कर देगा एग्जामिनर, ये कठिन हो जाएगा तो ये टाइम बर्बाद करेगा ना। एक स्टेप में सॉल्व होता है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, अब इस जल्दी से हमने एक सवाल 2 बार रखा इसीलिए कि जल्दी से एक बार और बता दें बच्चों, कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाए। चलो जल्दी से देखो एक बार और, ए बी को 15 मीटर से, दोनों तरीके से, ए पहुंच गया था तो बी कहाँ था 15 मीटर, रेस कितनी है बताओ 300 मीटर, ठीक है। 15 मीटर पीछे था और बच्चों 5 सेकेंड पीछे था, वही सवाल है ना। एक 300 मीटर की दौड़ में ए बी को 15 मीटर या 5 सेकेंड से हराता है, वही सवाल है बच्चों। तो आप क्या करोगे, जब ए पहुंच गया था तब बी कहाँ था 15 मीटर या 5 सेकेंड पीछे था, तो यहाँ से क्या कहोगे बी की चाल कितनी आ गई 15/5 यानी कितना बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड, एक स्टेप पूरा हुआ। यहाँ से क्या आ जाएगा, बी का समय निकाल लो, बी का समय कितना आ जाएगा बोलो बच्चों, तो ये जो है 300 दूरी है, पिछली बार 1 किलोमीटर थी, अब की 300 है, बटे 3 मीटर पर सेकेंड यानी कितना आ जाएगा 100 सेकेंड। ये दूसरा स्टेप हुआ, बी की चाल पता चल गई बच्चों, बी का समय पता चल गया। अब 100 में से ए का समय कैसा है बताओ 5 कम है, 5 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा 95। ये हो गया एक तरीका सॉल्व करने का, ठीक बच्चों 95 सेकेंड ये हो गया। ये तरीका नहीं ठीक है क्योंकि 3 स्टेप में सॉल्व हुआ। अब रेशियो सॉल्व करो बच्चों, तो बोलो ए और बी, ए दौड़ा 300 तो बी 15 कम दौड़ा, यानी कितना दौड़ा बच्चों 3, बी 15 कम दौड़ा तो कितना दौड़ा बच्चों 285। अब रेशियो बना लो तो 20-19 का रेशियो बन जाएगा, 15 से कट जाएगा, 20-19 का रेशियो बन जाएगा। अब बोलो बच्चों चाल या दूरी का रेशियो क्या आ गया बताओ, चाल या दूरी का रेशियो 20-19 का आ गया, तो समय का रेशियो क्या आ जाएगा 1920 का आ जाएगा, समय का रेशियो 1920 का आ जाएगा। अब बोलो बच्चों क्या कहोगे, यहाँ पे समय कितना बढ़ा घटा है बताओ, इसका अंतर कितना है बताओ 5, 1 बराबर कितना है 5, 1 बराबर 5 है। ए का समय पूछे तो 19 निकालो, बी का समय पूछे तो 20 निकालो, ए का समय पूछ रहा है कितना आ जाएगा बच्चों 95 सेकेंड। देख लो एक स्टेप में सॉल्व होता है। इसको कहीं भी तुम्हें इस तरीके सॉल्व करने के लिए अगर तुम चाहो तो ये पेन नहीं चलाना पड़ेगा तुम्हें इसमें, है ना। ये तरीका लगाओगे बच्चों तो इसमें तुम्हें लिखना ये यही किताब में दिया रहता है ना। ये तरीका ज़्यादा अच्छा है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीका कोई सवाल बताएंगे ना तो उस पर पूरा अब तुम लगा के देखना, कोई जहाँ भी तुम्हें रेस का सवाल मिले सॉल्व करके देखना, सब लगा लोगे बच्चों, है ना। कम आता है लेकिन आता है, ऐसा नहीं है कि अगर आता नहीं तो पेपर ये किताबों में होता ही क्यों बच्चों, है ना। कम आता है लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत कम आता है। जैसे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो एकदम ही कम आते हैं, जैसे वो ट्रू डिस्काउंट एक टॉपिक है ना, 10 साल में एक बार आता है, ये ऐसा नहीं है, ये हर दूसरे तीसरे साल मिल जाएगा तुम्हें। रीजनिंग मिल जाएगा बच्चों, चक्कर वाला सवाल जो इसका होता है वो रीजनिंग में आ जाता है, ठीक है ना। चलो पढ़ते हैं इसके आगे। 6 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो 100 मीटर में, हाँ 100 मीटर की रेस है बच्चों, 100 मीटर की रेस और में 15 से ही 1/3 सेकेंड में ए और बी 16 सेकेंड में पूरा करता है। बी को 4 मीटर का स्टार्ट मिलता है, कौन हारेगा, कितने अंतर से हारेगा। ठीक बच्चों, 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले सवाल समझो, कितने मीटर की रेस है 400 मीटर की, कौन जीता, ए जीता, कितने टाइम में चला 15 से ही 1/3 सेकेंड में।
बी कितने टाइम में चला? 16 सेकंड में। अब क्या कह रहा है बच्चों? बी को 4 मीटर का स्टार्ट मिला है, बाद में देखा जाएगा। पहले कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कल बताया गया था बच्चों, देखो ध्यान देना, जब ए पहुंच गया था तब बी पीछे था। कितना समय पीछे था बच्चों? 2/3 सेकंड पीछे था। बी कितना पीछे था? 2/3 सेकंड पीछे था ना? बोलो। अब पहला तरीका क्या होगा? 2/3, ये भी अच्छा तरीका है बच्चों, 2/3 सेकंड पीछे था। तो बोलो पहला तरीका क्या होगा? 2/3 सेकंड में जितनी दूरी बी 2/3 सेकंड में जितनी दूरी चल सकता होगा उतनी दूरी से हारेगा। यही ना बच्चों? बी 2/3 सेकंड से हार रहा है, तो जितनी दूरी 2/3 सेकंड में चल सकता होगा उतने से हारेगा। अब बी 16 सेकंड में कितना चलता है? 400 मीटर। बी 16 सेकंड में चलता है 400 मीटर बच्चों, तो 1 सेकंड में कितना चलेगा? 400/16। तो 2/3 सेकंड में कितना चलेगा? गुणे 2/3। ये कर दिया, समझ गए बच्चों? 400 से 16 सेकंड में कितना चलता है? 400। तो 2/3 सेकंड में कितना चलेगा? ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 2 से 8 कट जाएगा, ये 25/6 आ जाएगा। 25/6 से हारेगा। यहाँ तक समझ आया बच्चों? क्या कह रहा है? 2/3 सेकंड की दूरी कितनी आ गई? बोलो 25/6, यानी कितना बताओ? 4 सही 1/6। अब अगर स्टार्ट ना मिलता, 4 मीटर का स्टार्ट वाले पॉइंट को हमने इग्नोर कर दिया। अब बताओ अगर स्टार्ट ना मिलता तब क्या होता? तब बी 4 से 1/6 सेकंड से हार जाता, है ना? इतने से हार जाता। लेकिन स्टार्ट मिला है बच्चों, कितना स्टार्ट मिला है? बी को 4 मीटर का स्टार्ट मिला है, प्रारंभ मिला है बी को। अब बताओ पहले बी इतने मीटर से हार रहा था बच्चों, अगर इससे ज्यादा का स्टार्ट मिलता तब भी जीतता। बोलो इतने का स्टार्ट मिलता तब क्या होता बच्चों? रेस बराबर पे खत्म हो जाती। इससे ज्यादा का स्टार्ट मिलता तब भी जीतता, लेकिन इससे कम का स्टार्ट मिला है। कितने का प्रारंभ मिला है बताओ? 4। कल बताया था बच्चों, कल वाला वीडियो देख लेना। 4 का स्टार्ट मिला है, तो बोलो बच्चों क्या होगा कि कितने से अभी कितने से हार रहा था बताओ? 4 से 1/6। अब 4 का स्टार्ट मिला है तो अभी भी हारेगा, और कितने से हारेगा बच्चों? 1/6 से। तो बी हारेगा और 1/6 से हारेगा। इस सवाल में देखो रियल पेपर के ही ऑप्शन है, तो उसमें उसने ये वाला ऑप्शन पहले रखा था। ये कब होता बच्चों आंसर? ये कब होता? देखो 4 से 1/6 आ भी रहा है, ये कब होता आंसर? अगर ये स्टार्ट ना मिला होता तब ये आंसर होता है। समझ गए ना? 4 का स्टार्ट मिला है तो इसीलिए मतलब 4 कम दौड़ेगा, तो जब 4 कम दौड़ेगा तो तब भी हार जाएगा। सब लोग क्लियर हो गए बच्चों? तो ये एक सवाल हुआ। ये भी सवाल कैसा है बताओ? सेकंड टाइप का, दूरी और समय का मिक्स सवाल है। इसके आगे चलें। ये टाइप का सवाल कल हुआ था बच्चों। इसमें देखो ये भी आज जो सवाल बताया गया अभी वाला सवाल वही जैसा है, बस रेशियो वैल्यू में थोड़ा सा अंतर है। क्या है देखो, अभी वाला सवाल है बच्चों, ये कल भी बताया गया था, ये बस वैल्यूज चेंज है। 500 मीटर की दौड़ में एक लड़का ए दूसरे लड़के बी से 160 मीटर आगे है। 500 मीटर की रेस है बच्चों, ए बी से 160 मीटर आगे है। ए और बी की चाल का रेशियो दिया हुआ है, कितना है बताओ? 2 और 3 का। ए और बी की चाल का रेशियो 2 और 3 का है, और ए दूसरे लड़के बी से 160 आगे है, ये 160 आगे है। इतना स्टार्ट मिला है, ठीक ना बच्चों? अब कह रहा है कि कितने मीटर से हार जीत होगी, तो सेम क्वेश्चन हो गया अभी वाला। तो कैसे सॉल्व करोगे बोलो? यहाँ पर 3 वाला, 3 ये यहाँ पे बताओ बच्चों, 3 वाला जो है वो जो है जल्दी पहुंचेगा, तो 3 वाला कितना चलेगा बताओ? 3 बराबर कितना है बताओ? 3 बराबर 500 है। 3 बराबर 500, पूरी रेस कितने की बताओ? 500 की। तो 3 बराबर 500 है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 500/3, यानी ये कितना आ जाएगा? 166 सही 2/3। अब बताओ अगर स्टार्ट ना मिलता तब क्या होता बच्चों? ए सीधे सीधे हार रहा था। कल बताया गया था ना, रेस में जो रेस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टार्ट दिया जाता है बच्चों। तो यहाँ पे तो क्लियर था कि ए हार रहा था, इतने से हार रहा था, लेकिन ए को कितना स्टार्ट मिला है बोलो? 160 का। तो बोलो बच्चों जितने से वो हार रहा था उससे कम का स्टार्ट मिला है, इसीलिए अगर यहीं पे 170 का स्टार्ट मिला होता तो ये जीत जाता। जितने से हार रहा था उससे ज़्यादा का स्टार्ट मिलेगा तो जीत जाएगा। जैसे समझ लो ये कर्जा है बच्चों, है ना, ये कर्जा है, इससे ज़्यादा रुपया मिलेगा तभी तो कर्जा चुकेगा। तो यहाँ पे इतने से हार रहा था, स्टार्ट इतने का मिला है, तो बोलो बच्चों अभी भी हारेगा। और लेकिन हारेगा कितने से बताओ? 6 सही 2/3 से हारेगा। तो क्या कहोगे?
पूछ रहा है कि इस दौड़ में जीत किसकी होगी और कितने अंतर से होगी। तो बोलो बच्चों, यहाँ पर जीतेगा जो है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना इसमें, यहाँ पे बी कर लेना बच्चों। 6 से ही 2/3 से जीतेगा और ए नहीं जीतेगा, ए हार रहा है क्योंकि ए 160 का जो है मिला है उसे और वो इतने से हार रहा था। तो यहाँ पे बी के बजाय ए के बजाय बी कर लो। 6 से ही 2/3। सबको समझ आया बच्चों? तो सेम क्वेश्चन जो इससे पहले बताया गया था उसी जैसा हुआ। हर टाइप का देखो 2-2 क्वेश्चन है इसमें। इसके आगे चलें बच्चों, अब आ जाओ और अच्छे सवाल में थोड़ा जो पिछले अभी जो सवालों से थोड़ा अच्छे सवाल देखो बच्चों। तो इसमें क्या कह रहा है, 880 मीटर की दौड़ है, 880 मीटर की दौड़ है और ए बी को 40 मीटर और सी को 80 मीटर से दौड़ने की आज्ञा दे सकता है। उसी दौड़ में बी सी को 9 सेकंड पहले दौड़ने की आज्ञा दे सकता है। ये बहुत अच्छा सवाल हो बच्चों, क्योंकि 3 लोग हैं और दूरी के साथ समय मिक्स है ना। बताओ सी 880 मीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। क्या सवाल है बच्चों, 880 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर का, ए सी को 80 मीटर आगे दौड़ने की आज्ञा देता है यानी स्टार्ट देता है, और उसी दौड़ में बी सी को 9 सेकंड पहले का दौड़ने की आज्ञा देता है यानी समय का स्टार्ट। 2 तरह का स्टार्ट दोनों इसमें है बच्चों, है ना, इसीलिए अच्छा सवाल हो गया। एक में स्टार्ट कैसा है बताओ, दूरी से है, और दूसरे में कैसे है बताओ, समय से है। तो अब क्या करेंगे, 880 मीटर की दौड़ने में किसका, सी का समय पूछ रहा है, किसी का भी समय पूछे बराबर समय पे तीनों साल हो जाएंगे ना। कैसे, ध्यान देना बच्चों, कैसे पता चल जाएगा हमें कि ये सवाल रेशियो से लग जाएगा। देखो एक टर्म तीनों जगह दिया गया है, तीनों जगह कैसे बच्चों, ध्यान देना। 880 मीटर की दौड़ है तो ए बी को 40 मीटर से, तो बोलो बच्चों ये 880, तो दूसरा कितना बताओ 840। अच्छा सी को 80 मीटर से, तो अब की ए और सी का है, तो ध्यान रखना बच्चों कैंसिल मत करना। 880 और कितना आ जाएगा, ये 880 और ये 80 है तो 800 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे तीनों का रेशियो क्या बन जाएगा बोलो, 880, 840 और 800, ये रेशियो बन जाएगा। अब ये सिंपल कर लो बच्चों, कितना आ जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, 22, 21 और 20 आ जाएगा बच्चों। 22, 21, 20 का रेशियो बन जाएगा। किसका रेशियो बन गया ये, 22, 21, 20 किसका रेशियो है बच्चों, समय का रेशियो है, ये समय का रेशियो है। तो यहाँ पर ये हमें सॉरी चाल का रेशियो है, चाल का। अब हमें किससे मतलब है बताओ, समय से। तो समय में यहाँ पर ध्यान देना बच्चों कि ये जो है 9 सेकंड क्या है बताओ, समय है। तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि इसमें जो है समय के रेशियो में तुम मतलब इसे डायरेक्ट बदल लो। फिलहाल हम लोग इसे पहले इस बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो बोलो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, तीनों की चाल का रेशियो क्या आ गया बताओ, 22, 21 और 20। अब यहाँ से जानकारी किस में दी गई है बताओ, समय की, और पूछी भी समय की गई है बच्चों। तो इस चाल को किस में बदलोगे बताओ, समय में। तो समय में कैसे बदलोगे इस चाल को, 22, 21, 20। तो बोलो बच्चों, कल लास्ट टाइम पे बताया गया था 22, 21, 20 है, तो ये चाल का रेशियो है, तो समय का रेशियो क्या हो जाएगा बोलो। तो ध्यान रखना बच्चों, उल्टा कैसे करते हैं ये, ध्यान है ना, बताया गया था टाइम एंड डिस्टेंस में बताया गया था। अभी आगे रेशियो बताया जाएगा, वहाँ पे बताया जाएगा। 2 टर्म होंगे तब तो सीधे पलट सकते हो, लेकिन 3 टर्म होंगे तो इस तरह से पलटोगे। आप बोलो बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा, तो यहाँ से एलसीएम 4 ले लो बच्चों, यहाँ से 5, 3 और 7 और 11 ये आ जाएगा। इस तरह से एलसीएम आ जाएगा। अब रेशियो बनेगा 22 से डिवाइड करोगे तो 5 यहाँ 15, 7 105, दूनी 210 आ जाएगा। 21 से डिवाइड करोगे तो 7 या 21, 11 5 55 चौके 220 आ जाएगा। और 20 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 7 77 या 231 आ जाएगा बच्चों, इस तरह से आ जाएगा। अब ये रेशियो बन गया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये किसका रेशियो आ गया बताओ, समय का, समय का रेशियो आ गया। अब क्या क्वेश्चन में कह रहा था कि बताओ बी सी को 9 सेकंड पहले दौड़ने की आज्ञा दे सकता है, तो सी को का समय कितना होगा। तो बोलो बच्चों बी और सी के समय का अंतर दे करके सी का समय पूछ रहा है। 880 को इग्नोर कर दो क्योंकि 880 सब जगह सेम है। तो बी सी को 9 सेकंड, तो बी और सी के समय का अंतर दे करके किसका समय पूछा जा रहा है बच्चों, सी का। तो क्या कहोगे बोलो, बी और सी के समय का अंतर यहाँ कितना है बच्चों,
ये ए का समय है, ये बी का और ये सी का। बी और सी के समय का अंतर यहाँ कितना है बताओ? यहाँ पे 11 है। 11 बराबर कितना है बच्चों? कि समय का अंतर कितना दिया था बोलो? 11 बराबर 9 है और सी का समय पूछा जा रहा है, तो 11 बराबर 9 है और सी का समय कितना है बताओ? 231 है। तो 231 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 9/11 गुणे 231। ये आ जाएगा कितना बताओ? 11 दूनी 22, तो 189 सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा बच्चों, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या सवाल था देखो जल्दी से। ए 880 दौड़ता है तो बी 840 दौड़ता है, तो ये एक रेशियो हो गया, ए सी का रेशियो बन गया बच्चों। अब यहाँ से ये किसका रेशियो बन रहा है बताओ? ये चाल का या दूरी का रेशियो बन रहा है। अब इसको जोड़ दिया तो ये बन गया, ये चाल का रेशियो है। हमें किससे मतलब है बताओ? समय से। तो यहाँ पे बच्चों ना डायरेक्ट चाल से नहीं सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि ये अंतर दे रहा है, तो इसको समय में बदलना ही पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो समय में बदलने के लिए थोड़ा सा टाइम क्यों लगा? इसमें टाइम लग गया। यहाँ पे समय का रेशियो बदल गया। अब बी और सी के समय का अंतर कितना दिया है? 11। 11 का मान 9 दिया है और किसका पूछ रहा है तुमसे? किसका पूछ रहा है बच्चों? सी का पूछ रहा है। 231 बराबर पूछ रहा है ना। ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? थोड़ा आसान हो जाएगा, देखो अगर ठीक लगे तो इससे थोड़ा आसान कैसे हो जाएगा ये बताओ? कि ये किसका रेशियो है? ये किसका रेशियो है बच्चों? चाल का, ए और बी का। तो ए और बी का समय का रेशियो क्या आ जाएगा? ए और बी के समय का रेशियो उल्टा हो जाएगा। तो 840 और 880 आ जाएगा बच्चों। और इसी तरह से ए और सी के समय का रेशियो क्या आ जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 800 और 880 हो जाएगा। अब तुमसे पूछ रहा है कि अब ये किसका रेशियो आ गया? डायरेक्ट समय का रेशियो आ गया। ये चाल का रेशियो था, तो पहले जोड़ करके तब क्यों पलट रहे हो? पहले ही पलट लो फिर जोड़ दो। आया समझ में? चाल का रेशियो ये है तो इसको डायरेक्ट समय में बदल लो ना, है ना। समझ रहे हो ना बच्चों? इसको डायरेक्ट समय में बदल लो। थोड़ी दिक्कत क्या आएगी यहाँ पर जोड़ते समय? ये दिक्कत आएगी कि पहले से सिंपल कर लो। सिंपल करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि अब देखो ए का मान अलग अलग हो गया। अब ए का मान अलग अलग हो गया है ना, तो इसको खाली बस सिंपल करना पड़ेगा। तो ये कितना? 8 4 से कट जाएगा, 21 22 आ जाएगा। और ये 8 से कट जाएगा बच्चों, 10 11 आ जाएगा। अब सॉल्व हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? यहाँ पे 10 का गुणा कर लो और यहाँ पर 11 का गुणा कर लो, 21 का गुणा कर लो। वहीं पहुँच के जहाँ पे थे 210, ये 220 और 231 आ गया बच्चों। समझ गए ना? जो जहाँ पहुँचे थे पहले कितना आ जाएगा बोलो? ए का मान आ जाएगा 210, बी का मान कितना आ जाएगा बोलो? 220 और सी का मान कितना आ जाएगा बोलो बच्चों? ये आ जाएगा 210, 21 जोड़ोगे 231। तो ये डायरेक्ट समय में पहुँच जाएंगे हम लोग। बहुत ज़्यादा अंतर आ जाएगा। बात समझ गए ना? चाल का रेशियो पहले, फिर जोड़ा, उतनी मेहनत पड़ी, फिर तुम्हें समय में चेंज किया, तो ये कन्वर्जन टाइम लग रहा है ना, है ना। ये सवाल क्यों चाल के रेशियो से नहीं सॉल्व हुआ? जबकि हमने तुम्हें बताया था कि चाल के रेशियो से भी हो जाता है। अंतर दे रहा है तो चाल से हो ही नहीं सकता, असंभव है ना। समय में बदलना पड़ेगा। अब समय में बदलने के लिए एक रास्ता ये है, ये कठिन है बच्चों, है ना। जब तुम्हें समय चाहिए पहले से देख लो चाहिए क्या तुम्हें। अगर तुम्हें समय चाहिए तो डायरेक्ट यहीं से समय बदल लो और तब जोड़ दो, आसान हो गया। आया? सर्कुलर मोशन का सवाल देखो बच्चों। सर्कुलर मोशन एचसीएफ एलसीएम में फिर आएगा, है ना। अभी देखो सर्कुलर मोशन पे क्या है? 3 मनुष्य आधा किलोमीटर के चक्कर में, बताया गया था तुम्हें पहले भी। अगर पूरे वीडियो देखते हो हम इसके हिसाब से बताते हैं बच्चों, है ना। पूरा देखो तभी फायदा है। तो इसमें जो हमने अभी तक जो पूरा दे रहे हैं, हम आगे ऐसा करेंगे हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल पूरा दे रहे हैं तुम्हें। तो इसमें जो है एक मनुष्य आधा किलोमीटर का चक्कर, ये जो गोल चक्कर वाले सवाल आते हैं इसमें बताया गया था कि इसमें अगर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है, एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट है बच्चों, तो इस तरह के सवालों में हमेशा एलसीएम ऑफ टाइम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ टाइम निकालते हैं। तो अगर टाइम दिया होगा तब तो उसका एलसीएम निकाल लोगे, टाइम नहीं दिया है तो टाइम निकालना पड़ेगा। 3 मनुष्य आधा किलोमीटर के चक्कर में, तो बोलो बच्चों दूरी कितनी दी गई है बताओ? आधा किलोमीटर तीनों आदमियों के लिए। और चाल कितनी कितनी है बताओ? एक की 3 है, एक की 4 है और एक की 4.5 है। 4.5 का मतलब कितना बच्चों? 9/2 आ जाएगा। अब ये एक ही दिशा में एक साथ चक्कर लगाते हैं तो एक दोबारा कम मिलेंगे। तो आप बोलो बच्चों ये क्या है बताओ? दूरी है, ये दूरी है और ये चाल है। तो दूरी बटे चाल करोगे तो समय आ जाएगा। तो समय का रेशियो क्या, समय क्या बन जाएगा बोलो? समय जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/6, 1/8 और 1/9। समय ये आ जाएगा बच्चों।
इसी का हमें क्या एलसीएम निकालना है। क्या आ जाएगा बोलो, अंश का एलसीएम निकालोगे 1 आ जाएगा, हर का एचसीएफ निकालोगे, अंश का एलसीएम 1 आ जाएगा, हर का एचसीएफ भी 1 आ जाएगा। तो 1/1 यानी ये किस में था बच्चों, ये दूरी किलोमीटर में थी, दूरी किलोमीटर में थी, ये किलोमीटर पर आवर में था। तो जो ये आएगा ये किस में आएगा बताओ, घंटों में, आवर्स में आएगा। तो 1 घंटे बाद मिलेंगे, ये आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, क्या सवाल था बोलो? दूरी दी हुई थी, चाल दिया हुआ था, एक ही दिशा में जब मूव करते हैं तब हमेशा एलसीएम ऑफ टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर टाइम दिया होता तब तो एलसीएम निकालते, टाइम नहीं दिया था तो दूरी बटे चाल करके टाइम निकाला और उसका एलसीएम निकाला। सबको आ गया बच्चों? इसके आगे चलें। ये सवाल भी बेसिक क्लास में बताया गया था। क्या है बच्चों, फिर भी देखो हम ना नहीं बताया गया, इसके हिसाब से बता रहे हैं जल्दी से। 200 मीटर की परिधि के एक वृत्ताकार मैदान में ए और बी के बीच 3 किलोमीटर की रेस होनी है। तो बोलो बच्चों, 200 किलोमीटर का घेरा है, 200 मीटर का सॉरी, और रेस होनी है 3 किलोमीटर की। अब ए और बी की चाल का रेशियो 4 और 3 का है, ए और बी की चाल का रेशियो 4 और 3 का है। ए बी को कितनी बार ओवरटेक करेगा? तो यहाँ पे क्या करेंगे, 200 मीटर है ये बच्चों, 3 किलोमीटर है, तो कितने चक्कर की रेस होगी बोलो? तो कितने चक्कर की? तो 3000 में 3000 मीटर हो जाएगा बच्चों, 200 से डिवाइड कर दो तो 15 चक्कर की रेस होगी, 15 चक्कर की रेस होगी। अब 15 चक्कर की रेस में ए और बी के चाल का रेशियो क्या है बताओ? 4 और 3 का है, 4 और 3 का है। तो पूछा है कि कितनी बार ओवरटेक करेगा। तो बोलो बच्चों, ये चाल जो है वही चक्कर है, तो इसके चक्कर अगर 4 होंगे तो इसके चक्कर जो चाल है वही तो चक्कर है ना। तो एक के चक्कर अगर 4 होंगे तो दूसरे के 3 होंगे। तब 4 चक्कर में 4 में 1 बार ओवरटेक करेगा, 1 बार ओवरटेक करेगा, 4 में 1 बार ओवरटेक करेगा बच्चों। तो 15 चक्कर में कितनी बार ओवरटेक करेगा? तो 4 से 15 में डिवाइड करते हैं, 3 बार डिवाइड होगा, जो शेष बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं होगा, ये 3 बार ओवरटेक करेगा। 4 से 15 चक्कर कुल है, तो 4 में 1 बार ओवरटेक करेगा, तो 12 में 2 बार ओवरटेक करेगा, सॉरी 8 में 2 बार, 12 में 3 बार, इस तरह से करेगा बच्चों। 12 चक्कर में 3 बार ओवरटेक करेगा, तो 4 बार ओवरटेक करने में 16 चक्कर के बाद करेगा। 16 चक्कर जब पूरे हो जाएंगे तब 3 बार ओवरटेक करेगा। तो अगर 12 चक्कर में 3 बार ओवरटेक कर रहा है तो 12, 13, 14, 15 इन सब में कितनी बार ओवरटेक करेगा बच्चों? 3 ही बार ओवरटेक करेगा। जब 16 जब आ जाएगा यहाँ पे तब यही 4 बार ओवरटेक करेगा ना। तो ये जो शेष बच रहा है इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो क्या कहोगे बोलो? 4 में 1 बार ओवरटेक करेगा, तो 15 चक्कर में कितनी बार ओवरटेक करेगा बच्चों? 3 बार ओवरटेक करेगा। यही वो पूछ रहा है। सबको समझ आया बच्चों? पहले क्या करोगे ऐसे सवालों में, कितने चक्कर की रेस है ये निकाल लोगे। कितने चक्कर की रेस है बोलो? 15 चक्कर की। अच्छा, रेशियो क्या है चक्कर का बताओ? 4 और 3 का। तो ये अगर 4 चक्कर लगाएगा तो ये 3 चक्कर लगाएगा, तो 1 बार ओवरटेक करेगा बताओ। तो 4 में अगर 1 बार ओवरटेक करेगा तो 15 चक्कर में कितनी बार ओवरटेक करेगा बताओ? 3 बार ओवरटेक करेगा। शेष से मतलब नहीं है। ये हुआ बच्चों। अगले सवाल में देखो, अगला सवाल देखो बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखो क्या कह रहा है इसमें, एक 500 मीटर परिधि के वृत्ताकार मैदान में 6 किलोमीटर की रेस होती है। ए बी को 8वें चक्कर के मिड में ओवरटेक करता है। रेस में ए बी को कितने मीटर से हराएगा? बहुत अच्छा सवाल बच्चों। 500 मीटर की परिधि के वृत्ताकार मैदान में, पार्क की परिधि 500 मीटर है, रेस जो होनी है बच्चों वो कितने मीटर की होनी है, कितने किलोमीटर की होनी है? 6 किलोमीटर की रेस होनी है। ए बी को 8वें चक्कर के मिड में ओवरटेक करता है। ए बी को 8वें चक्कर के मिड में ओवरटेक करता है। तो हमने पहले एक क्लास में भी बताया था, ये फिर से जल्दी से बोल रहे हैं बच्चों। ए बी को 8वें चक्कर के मिड में ओवरटेक करता है। तो सर्कुलर मोशन में 2 लोग जब एक साथ चलते हैं तो एक दूसरे को तब ओवरटेक करेगा दोबारा जब वो एक चक्कर ज़्यादा लगा लेगा, है ना। ये नियम हमने पहले डिस्कस किया था। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी के 8वें चक्कर के मिड में ओवरटेक करता है। तो बोलो बच्चों, 8वें चक्कर के मिड में यानी 7 पूरे हो चुके हैं और 8वें के मिड में है। तो ए के चक्कर कितने हो गए बताओ?
ए के चक्कर हो गए 7.5 चक्कर हुए, और ए बी को ओवरटेक करता है, तो ए का चक्कर, ए एक चक्कर ज़्यादा लगाया होगा तभी तो ओवरटेक करेगा बच्चों। तो अगर ए का चक्कर एक ज़्यादा है तो बी का चक्कर ए से एक कम होगा बच्चों। तो बी का चक्कर कितना होगा बोलो, 6.5 होगा। ये बात समझ में आई ना। ए 7.5 चक्कर कैसे बच्चों, 8वें चक्कर के मिड में ओवरटेक करता है। तो 7 पूरे हो चुके हैं, 8वां के अभी मिड में है, तो 7.5 चक्कर पूरे हुए हैं। और अगर ये इसके 7.5 हुए हैं और ये ओवरटेक कर रहा है तो इसका चक्कर एक ज़्यादा होगा तभी तो ओवरटेक करेगा। तो ये अगर एक ज़्यादा है तो ये कम है बच्चों, तो इसके चक्कर कितने हुए बताओ, 6.5 हुए। अब चक्कर का रेशियो क्या आ जाएगा बताओ, 15/2 और 13/, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से चक्कर का रेशियो 15 और 13 का आ जाएगा। जो चक्कर है वही चाल है, जिसके चक्कर ज़्यादा है या उसी की चाल ज़्यादा है, उसी की दूरी ज़्यादा है। तो अब बोलो बच्चों, चाल का रेशियो भी क्या आ गया बताओ, 15-13 का आ गया। अब यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दूरी में पूछ रहा है, तो इसका कोई रोल नहीं बच्चों। पिछले सवाल में इसका रोल था, क्योंकि कितने चक्कर लग रहे हैं इसकी ज़रूरत थी। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें कितने मीटर सहराएगा पूछ रहा है, तो यहाँ पे दूरी की ज़रूरत है, तो दूरी ये है बच्चों, तो इससे मतलब है, दोनों में यही अंतर है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, ये 15 दूरी चलेगा बच्चों, तो ये 13 चलेगा, तो हाजिर कितने से होगी बताओ, 2 से। 2 का मान पता करना है, 2 का मान पता करना है, जबकि 15 बराबर कितना है बताओ, फुल रेस कितनी है बताओ बच्चों, 6 किलोमीटर की। तो क्या कहोगे बोलो, 15 बराबर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर का मतलब क्या बच्चों, 6000 मीटर। 15 बराबर 6 किलोमीटर, तो 1 बराबर 400, 1 बराबर 400, 2 से हार जीत हो रही है, तो 2 बराबर कितना हो गया बच्चों, 800। 2 बराबर 800, यही वो पूछ रहा है। सबको समझ में आ गया बच्चों। 7.5 6.5 समझ गए, चक्कर का रेशियो 15-13 समझ गए, चाल का रेशियो जो है, जो चक्कर है वही चाल है। 15 वाला कितना दौड़ेगा बच्चों, 6000, हार जीत कितने से होनी है, 2 से। 15 बराबर 6000, तो 2 बराबर 800। सबको समझ में आ गया बच्चों। ये क्वेश्चन देखो, ए बी सी की चाल 5, 6 व 8 है। क्या सवाल है बच्चों, ए बी सी 3 इंसान हैं, इनकी चालें कितनी कितनी है बताओ, 5, 6 और 8 है। ए बी सी की चाल 5, 6 और 8 है, तीनों आधे मिनट तक दौड़ते हैं, तो समय कितना कितना है बताओ बच्चों, आधा मिनट। तो ये इनकी चाल मीटर पर सेकंड में दी गई है, तो इसको भी सेकंड में रख दो बच्चों। तो तीनों कितनी देर दौड़ना है बताओ, 30 सेकंड। तो पूछ रहा है कि पार्क का मैक्सिमम साइज क्या हो सकता है। ठीक बच्चों, बहुत सिंपल है, जरा ध्यान देना। 2 चीज़ें रहेंगी इसमें, एचसीएफ भी जब भी पेपर में आएगा ना, तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों इसके आंसर में होगा। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, ध्यान देना कि सबसे पहले ये पहले ए की एबीसी की चाल दी हुई है और एबीसी कितने समय तक दौड़ते हैं ये दिया गया है। आप बताओ बच्चों, ए की दूरी कितनी आ जाएगी बोलो, ए की दूरी 150 मीटर आ जाएगी, बी की दूरी 180 मीटर आ जाएगी और सी की दूरी 240 मीटर आ जाएगी। अब सिंपल सोचो बच्चों, 3 बुजुर्ग लोग हैं, एक पार्क में डिसाइड करके आए हैं कि 150 मीटर, 180 मीटर, 240 मीटर आज वो दौड़ेंगे या चलेंगे। अब बताओ बच्चों, अगर उन्हें इतना कुल दौड़ना है तो गोल घेरे का साइज इससे इस दूरी से कम होगा ना। अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा बच्चों, घेर 2 ही चीज़ें डिसाइड करनी होगी, कम होगा कि ज़्यादा होगा। अगर इससे कम है तो एचसीएफ आंसर होगा, अगर तुम्हें लग रहा है कि इससे ज़्यादा आंसर है तो एलसीएम आंसर होगा। या तो एचसीएफ आंसर होगा या एलसीएम आंसर होगा। कैसे पता चलेगा बच्चों, अगर ये डिसाइड कर लेते हो कि इससे कम आंसर होगा तब एचसीएफ आंसर होगा, और नहीं तो ऐसे दो ही सवाल बनेंगे। एचसीएफ एलसीएम में हम लोग दोनों टाइप दोबारा समझेंगे। तो अभी फिलहाल इस सवाल में ये बताओ कि 3 लोगों को जब इतना दौड़ना है तो गोल घेरे का साइज इससे कम ही तो होगा, इससे कम होगा तभी तो इतना दौड़ पाएंगे बच्चों। तो बोलो, अगर तुम्हें लग रहा है इससे कम है तो गोल घेरे का साइज इसके एचसीएफ के बराबर होगा। तो बोलो बच्चों, 150, 180 और 240 का एचसीएफ कैसे निकालोगे। इसका अंतर देखा जाता है, जो नियरेस्ट नंबर है उसका अंतर देखो, करीबी संख्या का अंतर देखो, 30 से तीनों में डिवाइड हो रहा है तो 30 इसका एचसीएफ हो गया। तो ये एचसीएफ हो गया, गोल घेरे का मैक्सिमम साइज का आंसर क्या हो गया बच्चों, 30 हो गया। सबको समझ में आया। ये है,
इसी में एक सवाल बनता है जिसमें एलसीएम निकाला जाता है, वो हम लोग जो है एलसीएम में पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, तो ये जो है ये पूरा हो गया रेस गेम एंड स्किल का पॉइंट। अब तुम जो है पीडीएफ के सवाल देखोगे तो वो कर सकते हो, या कोई किताब तुम्हारे पास है, तुम जो रेस का जिसमें भी सवाल मिलेगा, अब तक इतना ही कुछ पूछा गया है रेस में। ठीक बच्चों, इसके अलावा फिर से एक बार बोल रहे हैं, पीडीएफ हमने टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट, रेस गेम एंड स्किल हमने पहले जो दिखाया था तुम्हें बच्चों वो सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस का था, और अब जो दे है वो कंप्लीट है ना, उसमें और परमुटेशन के कम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये सब हमने जो है स्टोर में है बच्चों, वो देख सकते हो। और उसके अलावा जो है अभी इसी वीक में हम रेशियो का 3 दिन के अंदर अंदर रेशियो देंगे। रेशियो में और वर्क हुआ है ज़्यादा, वहाँ पे 200 मतलब 250 क्वेश्चन के से ऊपर जाएंगे कुल मिला के, और प्लस एग्जाम्पल करीब 80 के ऊपर चले जाएंगे, जो बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी किताब से जो है कुछ भी नहीं छूटा है, मतलब उसमें हमने थोड़ा और कठिन बनाया है, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन का लेवल जो पेपर में रहता है वो उतना कठिन नहीं रहा है। पिछले 10 साल 15 साल का पेपर देख के हम बता रहे हैं तुम्हें, है ना, तो इसीलिए तुम देखोगे कि उसमें कि कहीं भी तुम्हें ज़्यादा कठिन सवाल नहीं मिलेंगे। जो कुछ हैं भी एक दो बेकार के सवाल वो कैट या जीआरई के थे, वो हमने इग्नोर किए उसमें। बाकी जो है रेशियो में पेपर में बहुत अच्छे अच्छे सवाल आए हैं, तो इसीलिए उसमें और अच्छे, तो उसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बच्चों, मतलब फिजिकल फॉर्म में जो किताब रहेगी तुम्हारी वो करीब करीब 80 पेज की रहेगी किताब, 80 पेज की, है ना, सिर्फ रेशियो की। तो और पहले पार्टनरशिप उसमें जोड़ने वाले थे, लेकिन वो नहीं पॉसिबल है क्योंकि किताब बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो और उसके अलावा जो है सर्च सिंप्लीफिकेशन इंडिसेस 500 प्लस क्वेश्चन होंगे बच्चों, और बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। अभी हमने वो पूरा एग्जाम्पल नहीं किया है कंप्लीट, तो ये जो है इस वीक में सब पहले रेशियो दे देंगे 2-3 दिन में, और फिर जो है तो ये फिजिकल फॉर्म में तुम्हें फिर जब लॉकडाउन खुलने पे जब अवेलेबल होगा बच्चों, और ये इसमें जो है तुम चाहो तो उसे देख सकते हो। ठीक है, दोनों की ज़रूरत है, बाकी तुम अपने हिसाब से समझो। और हम लोग अभी जो है अब अगला पॉइंट जो आज हमने एक और वीडियो दिया है बच्चों, वो A+√B टाइप का, वो ज़रूर देख लेना। उसमें थोड़ा आवाज़ का इशू है, तो वो स्पीकर लगा के देखना, उसमें आवाज़ जो है स्पीकर का प्रॉब्लम आ गया था थोड़ा सा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अगले वीडियो में इसके आगे मिलेंगे। फिर जो है हम लोग अभी सर्च सिंप्लीफिकेशन अब शुरू किया है हमने, और इधर हम लोग जो है रेशियो अब शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।